नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ मॉडल पेपर नंबर 8 और उसमें 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। तो 8वें क्वेश्चन में समांतर श्रेणी का है ये। इसमें कुछ आपको पद दे रखे हैं, 1/3, फिर 5/3, इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है 9/3 और 13/3। इसमें लिखा है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। प्रथम पद का मतलब आपको जो पहला पद दिया है वही लिखना है, 1/3। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। दूसरा पद हमारे पास है 5/3 और इसमें से घटाना है पहला पद 1/3। तो लघुत्तम कितना आएगा? 3। तो ऊपर 5 में से 1 घटाएंगे, आएगा 4/3। ये डी आ गया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर कोमा 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 5 7 का स्क्वायर और आगे फिर 7 का स्क्वायर है। थोड़ा ये क्यूब है पर मुझे थोड़ा ये मिस प्रिंट लग रहा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी बुक में है और वहाँ इसमें 73 लिखा होता है। ये 7 पर 3 पावर है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 73 आना चाहिए था, है ना। चलिए देखते हैं। आगे लिखा है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पहले तो ये पूछा क्या ये समांतर श्रेणी है, पहले ये हमें पता करना होगा ये समांतर श्रेणी है और बाद में इसने पूछा है कि सर्वांतर कितना है। तो आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए कि सर्वांतर निकालने पर ही पता चलता है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। पहले इसे हल करो। अगर मैं इसे हल करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और फिर 7 की पावर 3 है। ये तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो एक बार हम यहाँ 73 मानते हैं। मुझे बताओ कि अगर मैं D1 निकालता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि A2 - A1। D1 का मतलब है A2 - A1। अब A2 कितना है? 25 माइनस A1 हमारे पास 1 है, तो अंतर कितना आएगा? 24। ये आ गया D1। अगर D2 निकालते हैं तो ये होता है A3 - A1। तीसरे बिंदु में से तीसरे पद में से 49 में से 25 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 24 D2। एक बार चलो D3 भी निकालते हैं। तो ये अगर मैं यहाँ लिखूंगा A4, यहाँ 1 नहीं आएगा 2 आएगा, 2। हालांकि मैंने वैल्यू सही लिखी है पर ऊपर मैंने 1 लिख दिया, वहाँ आएगा 2 और 4 में से घटाएंगे A3। तो चौथा जो पद है वो है 73 और इसमें से A3 को घटाएंगे वो कितना आएगा? 49। तो यहाँ देखिए 13 में से 9 गए 4 और 5, यहाँ बचेगा 6 में से 4 गए 2। तो ये खुद देख लो आप। यहाँ मैंने अगर 73 को लिया है तो ये देखो 24 और 24 आ रहा है। तो मैं फिर बता देता हूँ ये क्वेश्चन इसमें मिस प्रिंट है। यहाँ ये 7 की पावर 3 ना होकर ये 73 है। तो ये जब ये टाइप हुआ है उस टाइम गलती हो गई होगी, पर ये समांतर श्रेणी है और कब होगी? जब यहाँ 73 होगा। ये बुक में क्वेश्चन है तब ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो अगर ये आपके एग्जाम में आता है इस प्रकार से 7 की पावर 3 तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि 7 की पावर 3 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है। अब ये पूछा है सर्वांतर कितना है, तो वो तो ये आ ही गया ना। D1 D2 D3 ये जो है वो सर्वांतर ही है, तो ये 24 आएगा इसका सर्वांतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यह है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सेकेंद्रीय वृत्त खींचिए। पहले मैं आप लोगों को रफ डायग्राम बता देता हूं। पहले आपको एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। 5 का पहले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का और बाद में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर है और ये पूरा कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब आगे लिखा हुआ है बाह्य वृत्त पर लिए गए एक बिंदु। तो बाहर जो एक वृत्त बना हुआ है इस वृत्त पर आपको एक बिंदु लेना, उसका नाम है P। आगे लिखा हुआ है P से छोटे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं। P बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो 2 स्पर्श रेखाएं बना दी। इनके नाम भी दे रखे हैं PA और PB, मतलब ये A बिंदु है और ये बिंदु B है। 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है और PA की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आपको स्केल से मापना है। समझिए, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये।
आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर आपको बनानी है तो वो बाह्य बिंदु होना चाहिए। अब ये बाहर जो वृत्त है उसका कोई भी यूज नहीं होगा यहाँ, लेकिन इसने बोला है तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाएंगे और वो वृत्त होगा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, आपको प्रकार से बनाना है। फिर उसी को केंद्र मानकर, इस O बिंदु को ही केंद्र मानकर आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। यह भी आपको प्रकार से ही बनाना है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसने ये बोला है कि आपको एक बिंदु लेना है और वो बिंदु होना कहाँ चाहिए, वो बिंदु होना चाहिए बड़े वृत्त पर, मतलब बाह्य वृत्त पे होना चाहिए। तो यहाँ इस पर मैंने एक बिंदु ले लिया P। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक वृत्त पर अगर हम बाहर से कोई बिंदु है वहाँ से अगर स्पर्श रेखा बना रहे हैं तो P बिंदु पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलकर एक चाप ऊपर काटेंगे एक नीचे, और इसी प्रकार O बिंदु पर रखेंगे एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इनको मिलाएंगे तो ये हो गया रेखा OP का समद्विभाजन। और अगर मैं यहाँ इस बिंदु को C मान लेता हूँ तो C पर प्रकार रखेंगे और P पर पेंसिल को रखकर इस प्रकार घुमाएंगे तो ये O से निकलेगा और एक वृत्त बनेगा। और ये वृत्त इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटता है और इनको हम P से और दोनों तरफ मिला देंगे। बस यही काम करना है। अब मुझे ये बताओ, ये काम करने के लिए बाहर वाले वृत्त की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, बिंदु की जरूरत पड़ेगी केवल, और वो बिंदु है P। तो यहाँ हम OP को मैंने मिला दिया। तो अब ध्यान से देखो, O पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप ऐसे नीचे। P पर प्रकार रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप ऐसे नीचे, और इनको मिलाएंगे तो ये हो गया OP रेखा का आधा। हालांकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो अभी रेखा मैंने बनाई है ये इस वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी। जब आप लोग एकदम फेयर डायग्राम बनाओगे तो ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी। उसका कारण ये है कि ये देखिए रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब आगे कितना है, फिर ये 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस तरफ अगर 2 है और उस तरफ अगर 3 है तो बराबर कैसे हुआ, यहाँ स्पर्श नहीं करेगी ये लाइन। तो ये जो लाइन अभी मैंने बनाई है ये रफ डायग्राम है, जब आप बनाओगे तो ये लाइन आपकी थोड़ी इस वृत्त से दूर आएगी, थोड़ी दूर आएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इस बिंदु पर आपको प्रकार रख कर और P तक खोल कर उसे ऐसे घुमाना है तो फिर वो O के अंदर से अपने आप आएगा। ये वृत्त जो आपने अभी बनाया है, ये वृत्त इस छोटे वृत्त को 2 बिंदुओं पे काट रहा है, इनके नाम लिखने A और B। A को P से मिलाना है और P को B से मिलाना है। फिर आपको स्केल से AP दूरी को मापना है और ये यहाँ क्या होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिख रखा है आधार 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक त्रिभुज है, आधार 8 सेंटीमीटर है। आगे लिखा हुआ है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। आगे लिखा हुआ है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 से 1/2 गुनी हो। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 से 1/2 को हल करेंगे तो ये आएगा 3/2। ध्यान से सुनो, पहले ये त्रिभुज बनाना है, फिर एक त्रिभुज और बनाना है और उसकी भुजाएं इस दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी होनी चाहिए। ऊपर 3 बड़ी संख्या, इसका मतलब त्रिभुज क्या बनेगा, बड़ा। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए 8 सेंटीमीटर आधार तो हम स्केल से बनाएंगे, लेकिन ये ऊपर जो 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई ये दे रखी है आपको, ये किस प्रकार बनाएंगे इसे समझना होगा पहले। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ये और ये दोनों बराबर है, अब ये किसने बोला बराबर है, नाम दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये जो ऊंचाई होती है ये माध्यिका भी होती है और ये शीर्ष लंब भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये और ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 8 है तो ये 4 और ये 4 बराबर होंगे। और ये जो लाइन है ऊंचाई, ये आधार को समद्विभाजित करेगी और न कि समद्विभाजित करेगी, ये लंब समद्विभाजित करेगी। इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक 8 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और उसका नाम लिखेंगे हम AB। 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे सबसे पहले। फिर ध्यान से देखो, इस लाइन का आधा करेंगे, है ना, क्योंकि हमें मिड पॉइंट चाहिए। आधा करेंगे तो यहाँ A पर प्रकार रखूंगा, आधे से ज़्यादा खोलकर एक चाप ऊपर होगा और एक चाप नीचे।
इसी प्रकार बी पर रखकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और इनको अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ एक पॉइंट मिला है, और ये पॉइंट इस ए बी रेखा का मिड पॉइंट है। ऊपर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई बनानी हमें, तो यहाँ मैं इस बिंदु को कोई और मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। यहाँ मैं सी लिख देता हूँ, इसे ए बी लिख दिया ना, तो ये डी पॉइंट है। डी से ऊपर 4 सेंटीमीटर चाप काटना है, 4। तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का चाप आप प्रकार से काटते हो, यहाँ प्रकार रखेंगे डी पर और इस प्रकार काटेंगे। तो अगर इस लाइन को अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो ये जो पॉइंट है वो सी है, और ए को सी से मिलाना है, और इसी प्रकार यहाँ सी को बी से मिलाना है। ये त्रिभुज बन गया। यहाँ नीचे जो आपने चाप बनाए, ये चाप यहाँ पर किसी भी काम के नहीं है, इसलिए इनको एक बार हटा देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है इस त्रिभुज को छोटा और बड़ा करने के लिए नीचे भी रचना करनी पड़ती है। तो यहाँ अब एक न्यून कोण बनाते हुए लाइन बनानी है, और उस रेखा पर आपको लिखना है x। ये जो आपके पास अनुपात है, इस अनुपात में सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो इस पर समान लंबाई के आपको 3 चाप काटने हैं। A1 पर रखेंगे तो ये आएगा A2, यहाँ रख कर आगे काटेंगे तो ये आएगा A3। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लास्ट पॉइंट होता है B, ये मिलता किससे है? ये मिलेगा जो संख्या हर में जो संख्या है उससे। तो यहाँ B पर मैं स्केल रखूँगा और इसे मैं 2 से मिलाऊंगा, छोटी संख्या से मिलाएंगे, इसका मतलब A2 से। अब जो काम A2 पर करेंगे वही आपको A3 पर करना है। ये 100% आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। यहाँ पर मैं प्रकार रखूँगा और इस प्रकार घुमाएंगे, और इतना ही प्रकार उतना ही चाप हम काटेंगे A3 पर रख कर, ऐसे। अब यहाँ कोण मापना आना चाहिए आपको। इस बिंदु पर मैं रखूँगा प्रकार, और यहाँ हम प्रकार को खोल कर रखेंगे। इतना ही चाप आपको यहाँ रख कर यहाँ काटना है, और अब इस बिंदु को A3 से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब इस AB लाइन को भी आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ जो कटेगा उस बिंदु का नाम लिखेंगे हम B'। अब जो काम हम B पर करेंगे वो ही B' पर करेंगे। तो B पर प्रकार रखूँगा, कुछ प्रकार को खोलकर इस प्रकार चाप घुमाया, उतना ही B' पर रखेंगे और इस प्रकार ये घुमा दिया। अब यहाँ प्रकार रखेंगे और ये कोण माप लिया, यहाँ प्रकार रखेंगे और उतना ही काट दिया। अब जो बिंदु मिला आपको, इसे B' से मिलाना है और आगे बढ़ाना है इसे, और इस रेखा को स्केल की हेल्प से आपको आगे बढ़ाना है इस प्रकार। तो यहाँ दोनों मिलते हैं, ये होगा C'। तो इस प्रकार जो त्रिभुज है A, B' और C' का निर्माण होता है। तो आज इस लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए RNT स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।